साथियों, हम मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ईओक्यू निकालना बताया था, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी बताई थी। इसके अलावा आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है अलग से, कैरिंग कॉस्ट आपको कैसे इसका निर्धारण करना है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। उसके अलावा जो मटेरियल लेवल है, किस तरीके से उसके फार्मूले हैं, मैक्सिमम लेवल है, मिनिमम लेवल है, या रीऑर्डर लेवल है, या फिर उसके अलावा जो मटेरियल लेवल के जो अल्टरनेटिव मेथड है उसके फार्मूले में मैंने आपको पीडीएफ के रूप में पहले भेज चुका हूँ। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि केसर लिमिटेड रसायन की 24,000 किलोग्राम वार्षिक उपयोग करती है, जिसकी प्रति किलोग्राम लागत, आदेश की जो लागत है, प्रत्येक आदेश की लागत है 22.50 रुपये है, तथा भंडारण की जो लागत है वो सामग्री लागत का 15% वार्षिक है। आपको आर्थिक आदेश मात्रा निकालने जानी है। नंबर 2, प्रतिवर्ष दिए जाने वाले आदेशों की संख्या एवं सामग्री की कुल लागत आपको ज्ञात करनी है। ये जो सारी की सारी जो बातें इसमें बताई गई है क्वेश्चन नंबर 6 में, पहले हम इसमें कर चुके हैं। 1 से नंबर 5 तक क्वेश्चन किए थे, उसमें सारी की सारी इसमें मेथड्स आ गए, लेकिन एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देंगे। इसके बाद दूसरी जो बात करता है, यदि प्राप्ति समय 12 दिन हो तो सुरक्षा स्टॉक या न्यूनतम स्टॉक 500 किलोग्राम हो तो अधिकतम सामग्री पुनः आदेश बिंदु तथा औसत सामग्री की मात्रा ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कंपनी 3,000 किलोग्राम या अधिक का आदेश दे तो क्रय मूल्य 5% की छूट प्राप्त कर सकती है, तब आपका निर्णय क्या होगा। वर्ष में 300 दिन मानिए, यानी कि आपको एक साल में 300 दिन मानना है। और उसके अलावा ए पॉइंट और बे पॉइंट के बारे में भी आपको समायोजन करना है। हम जो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो सबसे पहले आपको निकालनी है ईओक्यू। स्क्रीन पर आप देख रहे हो ईओक्यू निकालने का जो फार्मूला है, ईओक्यू बराबर √2RO/C करना है। 2 गुना 24,000 में एनुअल रिक्वायरमेंट हमें दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जो क्वेश्चन में जो आपको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको जो दे रखी है वो आपको देखनी है। क्वेश्चन में जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 22.50, इंटू कर दिया 22.50 या 5 से, अपॉन 15% ऑफ 15% आपको निकालना है। किसका निकालना है? 1.25 का। जो हमें जो रेट दे रखी है, जो मटेरियल की जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 1.25 दे रखी है, उसका हमें क्या निकालना है? 15%। तो हमारी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 0.1875। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो 2400 किलोग्राम हमारी ईओक्यू आ जाएगा। दूसरी जो हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्डर की, नंबर ऑफ ऑर्डर बराबर R/EOQ। तो R एनुअल रिक्वायरमेंट 24,000, ईओक्यू अभी हमने निकाले 2400, तो सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा 10। अब हम बात करें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट या टोटल कॉस्ट की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तीनों को जोड़ दो तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी या टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसका है यूनिट्स इंटू रेट। यूनिट्स आपको दे रखी 24,000 रुपये, रेट है उसकी 1.25। ठीक है, तो इंटू कर दिया तो उसकी जो, ठीक है, प्लस कर दिया R/EOQ इंटू O, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो फार्मूला है निकालने का, R/EOQ इंटू O कर दिया। तो 24,000 भाग 2400 गुणा 22.5, ठीक है, प्लस EOQ भाग 2 गुणा C, EOQ आया 2400 भाग 2 इंटू C 0.875। ठीक है, तो तीनों को अलग अलग निकाल दिया, तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आया वो 30,000 रुपये, ऑर्डरिंग कॉस्ट आई 225 रुपये, कैरिंग कॉस्ट आई 225। तो टोटल जो कॉस्ट है वो है हमारी 30,450। इसमें आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल को जो मैंने शुरू में जो क्वेश्चन कराया था उस तरीके से अलग अलग करके भी लिख सकती हो और एक फार्मूला बना के भी इसमें लिख सकते हो, एक ही बात है। फिर है मैक्सिमम इन्वेंट्री, आपको मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालनी है, मिनिमम इन्वेंट्री है, और रीऑर्डर आपको निकालना है, रीऑर्डर पीरियड या एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे री ऑर्डर पीरियड या री ऑर्डर पॉइंट। तो L इंटू यूज रेट प्लस से एस का L का मतलब लीड टाइम से है,
यू आर का मतलब यूजेज रेट से है और एस का मतलब सेफ्टी स्टॉक से है। तो ए जो पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट है, उसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि यदि प्राप्ति समय 12 दिन हो तो, यदि प्राप्ति समय 12 दिन हो तो सुरक्षा स्टॉक 500 किलोग्राम हो तो अधिकतम सामग्री में, यानी कि आपको मैक्सिमम टाइम में और रीऑर्डर पॉइंट और औसत सामग्री की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले रीऑर्डर पॉइंट निकालने के लिए एल इंटू यूज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। एल का मतलब लीड टाइम, यू आर का मतलब यूज रेट, एस का मतलब सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक करने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है, तो सबसे निकालना यूजेज रेट। तो यूज रेट निकालने के लिए 24,000 भाग 300 करोगे, तो 24,000 भाग 300 करोगे तो 24,000 तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट्स है, यूनिट्स है, और 300 डेज हैं। तो 24,000 को भाग 300 से करो तो 80 यूनिट्स पर डे आएगा। ठीक है, तो हमारी जो यूजेज रेट है वो कितनी आ गई? 80। और उसके अलावा लीड टाइम हमें दे रखा था, तो 12 इंटू 80, और सेफ्टी स्टॉक हमें दे रखा 500। तो सॉल्व करोगे तो रीऑर्डर पीरियड आ जाएगा 1460 kg। उसके अलावा मैक्सिमम स्टॉक निकालना है तो ई ओ क्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ई ओ क्यू क्वेश्चन में 2400 दे रहेगा और सेफ्टी स्टॉक 500, तो सॉल्व करोगे तो 2900 आ जाएगा। उसके बाद निकालें एनुअल इन्वेंट्री। तो एनुअल इन्वेंट्री निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने का, मैक्सिमम इन्वेंट्री प्लस मिनिमम इन्वेंट्री निकालने हैं। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला जो सेफ्टी स्टॉक होता है वो मिनिमम इन्वेंट्री होता है। तो मैक्सिमम आपने जो निकाला है, कितना निकाला आपने? 2900 प्लस 500 मिनिमम भाग 2 से करेंगे तो 1700 kg आ जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट है बी, पॉइंट नंबर बी में आपसे कहता है, पॉइंट नंबर बी में कहता है कि यदि कंपनी 3000 किलोग्राम या अधिक आदेश दे तो और क्रय मूल्य में 5% की छूट प्राप्त कर सकती है, तो आपका क्या निर्णय होगा? तो इसमें जो हमें वो देखना है सबसे पहले कि जो टोटल, वो कहता है कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट विद डिस्काउंट 5%। तो टोटल इन्वेस्टी है, उस जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है उस पर हमें 5% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो जो हमारी जो लागत है, जो हमारी वो है, वो है हमारी परचेज प्राइस पर यूनिट है, वो दे रखा है क्वेश्चन में 1.25 दे रखा है। उसमें कहता है कि 5% डिस्काउंट देना है, तो 1.25 का 5% निकालोगे 0.0625 आएगा। ठीक है, तो 1.25 में से 0.625 माइनस कर दीजिए तो आपके 1.187 आ जाएगा। तो आपकी जो परचेज प्राइस पर यूनिट आ गई। ठीक है, इसी तरीके से इसकी कैरिंग कॉस्ट निकालोगे, तो जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी है? 15% है। तो 1.1875 का 15% निकालोगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 0.178 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आपको तीनों की अलग अलग कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले आपको निकालनी है परचेज कॉस्ट। उसमें जो साल की जो यूनिट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो है कितनी है? 24,000 है। इसको ठीक कर लेना, 2,40,000 नहीं है, वो है 24,000 है। ठीक है, तो 24,000 गुणा 1.1875 करो, मल्टीप्लाई करोगे, ये 2,40,000 नहीं है, 24,000 है, इसको ठीक कर लेना। 24,000 गुणा 1.187 को मल्टीप्लाई करोगे तो 28,500 आएगा। उसके अलावा ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है तो आर बटा ई ओ क्यू इंटू ओ करोगे। आर है 24,000, ई ओ क्यू है 3,000, क्योंकि नई ई ओ क्यू क्वेश्चन में दे रखी है, बी पॉइंट में 3,000 है, वो नई ई ओ क्यू दे रखी है और साथ में डिस्काउंट दे रखे है। तो आर है 24,000, ई ओ क्यू है 3,000 इंटू 22.5 सॉल्व करोगे 180 आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट, हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है न्यू है, तो कैरिंग कॉस्ट ई ओ क्यू भाग 2 गुणा सी। 3,000 ई ओ क्यू है, 3,000 भाग 2, कैरिंग कॉस्ट हमारी 0.178। ठीक है, नई कैरिंग कॉस्ट है, सॉल्व करोगे 267 आएगा। इसका टोटल लगा दोगे 28,500, 180, 267, तो इसका योग आएगा 28,947। जो पहले जो हमारी कॉस्ट थी वो थी हमारी कितनी थी? पहले जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया 30,000, थर्ड पॉइंट में देखिए 30,450। पहले जो हमारी कॉस्ट थी 30,450 थी, और जब हम 5% का डिस्काउंट देते हैं और हमारी न्यू ई ओ क्यू हो जाती है 3,000, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 28,947। मतलब हमारी जो उसकी जो लागत कम हो जाएगी। तो हमें तो इसमें सेविंग इन टोटल कॉस्ट में हमें कितनी सेविंग होगी? इसमें हमें 1503 होगी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो बी पॉइंट है, ठीक है, और उसका जो टोटल इन्वेस्टी कॉस्ट से संबंधित थर्ड पॉइंट है, वो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। इस तरीके से आपकी जो सेविंग इन टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा 1503 आएगा। धन्यवाद। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है। सेम सिंपल क्वेश्चन है, सारे फार्मूले बेस हैं, वो आपको स्वयं करने हैं।